नमस्कार दर्शकों, मैं किरण विशेष लेकर हाजिर हूँ करंट शो। करंट शो में बात करते हैं कि मौजूदा समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचातानी चल रही थी, जिसके चलते हुए हमारा भारत का एक पायलट अभिनंदन उनकी गिरफ्त में था और यही कयास लगाए जा रहे थे कि अभिनंदन को कब रिहा किया जाएगा। और दूसरी तरफ तब से लेकर अब तक सीमा के जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर गोलाबारी जारी है, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी उसका पुख्ता जवाब दिया जा रहा है। इस समय सुंदरबनी इलाके में, जो कि राजौरी में पड़ता है, वहाँ पर चंद्र दत्त जी हमारे साथ फ़ोन लाइन से मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब वहाँ का क्या माहौल बना हुआ है। चंद्र दत्त जी, जो हम बात करें राजौरी और सुंदरबनी की, यहाँ पर कैसा माहौल है? जी, यहाँ पे जो आज से लगभग 4 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा की गई थी पाकिस्तान में। जी। उस पाकिस्तान ने द्वारा भारत के अंदर कल एक अपने 3 जेट विमान भेज करके 3 जगहों पे अटैक किया था। जी जी। पुनः उसमें पाकिस्तान के F-16 को भारतीय वायुसेना ने नौशेरा सेक्टर के अंदर मार गिराया था। जी जी। विडम्बना की बात ये थी कि एक हमारा जो पायलट था वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था और वो वहां पे गिर गया था। गिरने के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा उसको अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का एक संसद के अंदर से बयान आया है कि जो हमारा भारतीय पायलट अभिनंदन उनकी गिरफ्त में है, उसे कल रिहा कर दिया जाएगा। जब से ये खबर आई है कि पायलट को रिहा कर दिया जाएगा, हालांकि भारत तो पहले दिन से ही कह रहा है कि आपको उसे सही सलामत वापस करना पड़ेगा, नहीं तो इसके खमियाजे बुरे हो सकते हैं। जब से ये खबर आई है, अच्छी खबर आई है कि पायलट हमारे पास वापस आ जाएगा, तो सुंदरबनी के लोगों का क्या कहना है कि किस तरह का उत्साह वहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी, कहीं ना कहीं बेसिकली लोग नर्वस हो चुके थे कि हमारा पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में चला गया है। लेकिन जैसे ये खबर आई पाकिस्तानी संसद से, तो हमारे लोगों में एक जश्न का माहौल पैदा हो गया है कि कल हमारे एक पायलट को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान का एक मजबूरी भी थी कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को हमारे जो पायलट है उसको छोड़ना ही छोड़ना था, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय जिनेवा कन्वेंशन का सीधे तौर पर वो एक उल्लंघन किया जाना था पाकिस्तान द्वारा। जिनेवा कन्वेंशन को अगर मानेगा पाकिस्तान तो उसकी भलाई इसी में है। अगर जिनेवा कन्वेंशन से बाहर जाता तो अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसको सभी देशों से इस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़नी थी। जी। तो अब क्या कहना है हमारी भारतीय सेना जो वहाँ पर तैनात है बिल्कुल लाइन के ऊपर? जैसे कि हमने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी अभी भी चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ कमी आई या नहीं आई अभी? नहीं जी, कल रात को भी पाकिस्तान द्वारा बड़ी जबरदस्त गोलाबारी भारतीय चौकियों के ऊपर की गई, भारतीय रिहायशी इलाकों के ऊपर की गई। लेकिन भारतीय सेना भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण समर्थन और स्वतंत्रता दी गई है। उसी के मुताबिक हमारी भारतीय सेना, तीनों सेनाएं काम कर रही हैं बॉर्डर पर, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के हाथ खुले कर दिए हैं कि आप किसी भी तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो सीमा के साथ लगे हुए गांव है, राजौरी है, जैसे सुंदरबनी है, नौशेरा है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी तो अस्त व्यस्त हो ही गई है। अब वह किस तरह से, जैसे स्कूल भी बंद किए गए, अब लोगों का क्या कहना है कि अब की बार जो है आर पार होना चाहिए या कि इसे अभी शांत कर देना चाहिए? जी नहीं, लोगों का एक ही कहना है कि पाकिस्तान का ये अत्याचार 1990 के बाद हम झेल रहे हैं। पर पाकिस्तान को मुंह की कई बार पाकिस्तान ने 65, 71 और कारगिल युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। इसलिए मौका है भारत के पास कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए ताकि लोग शांति के साथ रह सकेंगे। उधर सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर में अभी बॉर्डर के ऊपर दौरा करके आया हूँ। यहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान द्वारा मोर्टार शेल 21 इंच के या छोटे हथियारों से गोलाबारी की जा रही है। वहीं एक सीमावर्ती क्षेत्र के साथ ही मंदिर पड़ता है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उस
मंदिर में पाकिस्तान द्वारा गोले दागे गए, लेकिन 8 गोले दागने के बाद भी पाकिस्तान उस मंदिर का कुछ ना हो सका और वो गोले जो है वो फट नहीं सके, चले नहीं, और एक जिंदा गोला पाया गया था वहां पे। जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है, इसीलिए यहाँ के पवित्र पाक मंदिर हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो गोले गिरने के बाद भी नहीं फटे। जी, वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक जो अपने स्कूल या कॉलेज या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन दायरे आते हैं, उनको पूर्ण बंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की पाकिस्तान की शेलिंग से हमारा नुकसान ना हो सके। और उधर प्रशासनिक अधिकारी एडीसी सुंदरबनी अभी पूरे सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किलात आपके साथ नहीं आएगी। जैसे ही पाकिस्तान की कोई शेलिंग या भारी मात्रा में कोई पाकिस्तान हथियार इस्तेमाल करता है तो इनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाएगा। जी। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के लोगों ने तो ये जता दिया कि इस बार आर पार की बात होनी चाहिए, और जो 1990 के बाद से ये सारा कुछ सहते आ रही हैं, अब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं यहाँ के लोग। तो हम अगर बात करते हैं कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो दोबारा यहाँ पर आने के लिए भी बेकरार है कि हम अपनी घाटी में दोबारा से जाकर अपने घर बसाएं। उनके दिल में यह इच्छा है कि यहाँ पर अमन शांति हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे पाकिस्तान को जवाब देने के बाद हो। तो आपके यहाँ से कितने परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से चले गए थे पिछले समय में? जी, ये जो कुछ समय पहले जो 90 के बाद कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गए थे, वो जो जम्मू खित्ते के अंदर रह रहे थे जी। अभी एक सरकार ने कई बार कोशिश की, ये प्रयास किया कि पुनः घाटी के अंदर उन जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः अपनी जमीनों जायदादों पर बिठाया जाए, लेकिन अभी तक पूर्ण तरीके से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हो सकता है कि ऐसे संभवतः ये सरकार अगर रहती है तो ये कार्य निर्माण पूरा हो सकता है, और कुछ लोग जो हमारे जम्मू के अंदर विस्थापित हुए थे कश्मीरी पंडित, वो पुनः जाने की संभावना है। जी, यानी कि चंद्र जी कह सकते हैं कि अब सरकार के ऊपर उम्मीद लग रही है कि शायद दोबारा से वो कश्मीरी पंडित वहां पर आकर रह सकेंगे। जी, लोगों ने ये उम्मीद की थी कि ऐसा भी हो सकता है। 70 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है कि अपने 12 जेट मिराज फाइटर बेच करके पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उसे ये कहा है कि 56 इंच का जो सीना है उसे कर दिखाने में हम भारतीय सरकार और सैनिक सब सक्षम हैं। जी चंद्र जी, इसी तरह से खबरों पर नज़र बनाए रखना। आपके साथ दोबारा से किसी खबर को लेकर संपर्क में आएंगे, लेकिन अब की जो सबसे खुशी वाली खबर यही है कि पाकिस्तान को हमारा पायलट कल वापस भेजना ही होगा, जैसे कि इमरान खान ने पाकिस्तान संसद में ये बोल भी दिया है कि कल पायलट अभिनंदन को वो रिहा कर देंगे। आज मैंने पहले तो अपने यहाँ सुंदरबनी में एक बढ़िया मीटिंग ली, जिसमें जितने भी कैंप अफसर थे उनको बुलाया, और हमने यहाँ पे 8 लोकेशन आइडेंटिफाई की हुई हैं जहाँ पे अगर कहीं ऐसी नौबत आती है, कहीं शेलिंग वेलिंग नहीं होती है, इनको जब इवैक्यूएशन करना पड़ा जहाँ के लोगों को, तो उसके लिए हमने 8 लोकेशन आइडेंटिफाई किए, और वहाँ पे हमने सारे अमला को अपने अपने जगह पे कंटिन्यूसी प्लान बना करके फिट कर दिया है। और जहाँ आकर के दौरा किया, मैंने देखा कि चलिए अब इनके बीच में जाते हैं, हमारी पब्लिक, इनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, वही सुन रहे हैं हम। तो इन्होंने बोला कि हम इधर से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े पुराने लोग हैं और बड़े अच्छे इनके देशभक्त हैं, और इनको पता है कि यहाँ ही बैठ के हम अपनी सरहद पे फौजियों के साथ, हमारे जो फ़ौज है इनके साथ हम ताबन देंगे और पूरे शाना बशाना इनके साथ रहेंगे। इन्होंने मुझे यही बोला है, लेकिन मैंने इनको हिदायत दी है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे, कल को बाहर मत निकलें, आप जब शेलिंग होती हो तो अंदर रहें, अपने घरों में रहें, अपनी सेफ्टी पहले है। कहीं ऐसी वैसी कोई बात होगी, ज़्यादा कोई शेलिंग होती है, जहाँ कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, फिर हम इनको बड़े तरीके से इवैक्यूएशन। लेकिन सर यहाँ पे धीमी गति से मोर्चों का जो कार्य था वो चल रहा है। ये जो बात है आपने कही है मोर्चों के बारे में, इसके लिए हमारे एक्शन साहब ने टेंडर वेंडर लगवाए हैं। एक्शन साहब यहाँ पे PWRN भी वो सरकारी सक्रिय हैं, वो अपना काम में लगा रहे हैं, और मौसम की वजह से थोड़ा लेट होना पड़ा। और हमारे DC साहब ने पीछे ही बॉर्डर का दौरा किया था नौशहरा सेक्टर में, जबकि मेरे पास नौशहरा भी था, तो उन्होंने यही एक्शन साहब को हिदायत दी थी कि भाई जल्द से जल्द इनके मोर्चे बनने चाहिए, क्योंकि जब इनके मोर्चे बन जाएंगे तो मुझे लगता है इनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अभी लोगों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है?
अभी तो इनको यही बताया जा रहा है कि आप अपने घर में रहे और कल को अगर ऐसी बात नौबत आएगी तो फिर जितनी से ज़्यादा हो। सो ये थे चंद्रदत्त शर्मा जी जो कि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे राजौरी के सुंदरबनी इलाका से, जहां पर लोगों में इस बात की खुशी है कि हमारा पायलट वापस आ रहा है, और साथ में ये भी कहना है कि अब जो इतना 90 से लेकर अब तक हम अत्याचार सहते आ रहे थे उससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। भारत को चाहिए कि अब जो सही जवाब है वो दे दे और आतंकवाद का जो है मुंह बंद कर दे और आतंकवाद को ख़त्म कर दे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे कश्मीर के अंदर हो। तो इसी तरह से देखते रहिए करंट इशू और देखते रहना A1 पंजाबी, निडर, निरपेक्ष और नई सोच। For new updates, please subscribe A1 News and click the bell icon.